देखिए, उनकी जेन्युइनिटी जब जाहिर होगी जब गौ रक्षक पर कम्प्लीटली बैन लगाया जाएगा। इसलिए कि जिस जगह से वो शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा में, वहाँ पर 2 मुस्लिम लड़कियों का रेप हुआ और 2 मुसलमानों का मर्डर हुआ, और इसलिए उनको जान से मारा गया और रेप किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोग गोश्त खाते हैं। दूसरा, उसी जगह पर हरियाणा में बिरयानी के गोश्त को चेक करने के नाम पर कई मुसलमानों को वहाँ पर हरास किया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गुड़गांव में जितने 5 स्टार होटल है, आप वहाँ पर जाकर रेट डालिए, देखिए कौन सा गोश्त है उसमें, देख लीजिए ना, वहाँ पर भी तो देखिए, आप वो नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर वाकई में मोदी सरकार मुसलमानों को एम्पावर करना चाहती है तो ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने के लिए कहा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप नहीं देते वहाँ पर। जबकि हरियाणा में जाटों को देते हैं, राजस्थान में इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के नाम पे देते हैं, और गुजरात में पटेलों को देते हैं। तो आप महाराष्ट्र में देने से कौन रोक रहा है आपको? तीसरी बात यह है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं बीजेपी के कई आरएसएस के लोगों से, उनको बंद करवा दीजिए आप, जो हर्ट करते सेंटिमेंट्स। और आखिरी और अहम बात यह है कि पंचायत की अगर ज़रूरत है आज, तो आप कश्मीर से शुरू करिए, जहां पर हम करीब 90 के करीब लोग मारे गए हैं, 3 महीने का लंबा अरसा हो चुका है, जहां पर वहां की आवाम से बात करना बेहद ज़रूरी है। सरकार की यही तो प्रॉब्लम है कि उनकी प्रायोरिटीज सही नहीं है। और एम्पावरमेंट की जब मोदी सरकार बात कर रही है मुसलमानों की, तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ क्यों हैं? पूरे हिंदुस्तान में जितने गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 ही यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर मुसलमान 50% बोलिए या जो भी बोलिए पढ़ते हैं, डिग्रीज लेते हैं। और अगर आप माइनॉरिटी मुसलमान के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो पंचायत करने की क्या ज़रूरत है? जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके रिकमेंडेशंस को पढ़ लीजिए, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंड किया है कि जितने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, इसको डिमांड ड्रिवन करिए कि जो कोई अप्लाई करेगा स्कॉलरशिप, उसको स्कॉलरशिप देंगे। ये पूरे चीज़ें सामने हैं, जो चीज़ करना है वो नहीं करते हैं। अब जा रहे हैं तो हरियाणा में, फिर आप मेवात में जवाब दीजिए उन लोगों मुसलमानों को जिनके बच्चों का रेप हुआ। तो कंस्ट्रक्टिव काम करने की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ों से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। उरी में जो कुछ भी हुआ वो टेररिस्ट पड़ोसी मुल्क से आए, तो सबको मालूम। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर जो हमारे आर्मी कैंप पर हमला हुआ, हमको इंट्रोस्पेक्शन भी करना पड़ेगा, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है और क्या सरकार एक्शन लेगी। क्योंकि उधमपुर हो गया, गुरदासपुर हो गया, पठानकोट हो गया, पूंछ हो गया, उड़ी हुआ, तो ये हमको अपने इंटरनल सिस्टम्स को भी मजबूत करना ज़रूरी है। तो इस पर भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है कि क्यों ये लोग पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, वो पड़ोसी मुल्क को आदत सी बन चुकी है कि हमारे हर मामला में मुदाखलत करने की, मगर हमको अपने जितने इंस्टॉलेशंस हैं, कैंप से, उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। नहीं, ठीक है, जब सार्क में नहीं जा रहे हैं इसलिए कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के मुल्क में वहाँ पर लश्कर तैयबा जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैश मोहम्मद है, वहाँ की सरकार उनको रोक नहीं लगाती, उनको ख़त्म नहीं करती। और फिर 26/11 का ट्रायल बरसों से चल रहा है। पठानकोट में हमने एविडेंस दिया उनको, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो जब इस तरह वो लोग की कार्रवाई कर रहे हैं, तो सरकार ने जो फैसला लिया, ठीक है, हमको उस पर एतराज़ नहीं है, मगर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रखिए कि हम पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ हमारी क्या पॉलिसी होगी। फॉरेन पॉलिसी ऐसा तो नहीं चलेगी ना कि किसी के घर में शादी है तो हम चले जाएंगे, तो फॉरेन पॉलिसी ऐसा नहीं चल पाएगी। तो ये कंसिस्टेंट अप्रोच की बेहद ज़रूरत